से थोड़ा आगे बढ़ती हूँ आशीष रंजन, क्या ये मसला पैसे का है या नहीं है? ये जो कैश फॉर वोट और स्पेशली जो महिलाएं विमेन सेंट्रिक डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन, ये 3 जो ट्रेंड दिखे अभी हाल फिलहाल के चुनावों में, एक तो देखा कि भाई लोकसभा में बढ़िया नहीं किया जिस पार्टी ने, उसने विधानसभा चुनाव में बढ़िया परफॉर्म किया। जो एस्टैब्लिशमेंट था उसे विमेन सेंट्रिक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन का फायदा मिला, सरकार बनती दिखी, हिस्ट्री रिपीट हुई, ये बन गया। 3 ये एक्सट्रैक्ट हैं क्या आशीष रंजन? देखिए, 2 बात तो आपकी बातों से जी 2 बातें मैं आपकी बातों से सहमति दे दूं। एक, जो आपने कहा कि क्या महिलाओं का दौर है, राजनीति में हर किसी का दौर होता है और इसे मानने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले कुछ साल जो है और आने वाले जो कुछ साल है उसमें चुनावी राजनीति में महिलाओं का बहुत अहम योगदान होगा, अहम रोल होगा। दूसरी बात, जो आपने कहा इनकम्बेंट पार्टी, वो हमेशा जो भी पार्टी सरकार में रहेगी और कोई भी कैश ट्रांसफर की बात होगी तो वो हमेशा एक अपर एज उनको होगा। हाँ। इसके अलावा मैं 3 बातें अपर एज रहेगी क्योंकि उनके पास फाइनेंस है और वो जब चाहे तब वो इंप्लीमेंट कर सकती है। इसके अलावा मैं 3 बड़ी बातें बोलना चाहूंगा। एक तो ये, जो कि पूरे लबोलुआब होना चाहिए, कि आधी आबादी है महिला। अगर पूरा देश का इलेक्टोरेट की संख्या देखें तो 51% मेन है और 49% जो है महिला मतदाता है। तो अगर इसमें मान के चलिए कि 5%, दिल्ली का भी अभी आपने आंकड़ा दिया था 54 वर्सेस 46 का आंकड़ा था, तो अगर मान के चलिए मोटा मोटी ये एक इतनी बड़ी आबादी है जिसका सिर्फ 5% कोई स्विंग हो जाता है, तो 5% का मतलब रहता है 2 से 2.5%, मतलब अगर 46% है तो 2.3% सीधी सी हो जाएगा, और किसी पार्टी को एडिशनल 2% स्विंग हो जाए तो अपने आप में एक बेहतर बेनिफिट देगा ही देगा। दूसरी चीजें ये है कि सवाल महिलाओं को पैसे देने का या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसका लेके उसको इस तरीके से देखना चाहिए, सरकार और समाज यानी नागरिक, वो उसके बीच का जो रिश्ता है वो एम्पावरमेंट का रिश्ता है। वोटर वोट देते हैं और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उनका एम्पावरमेंट करे। एम्पावरमेंट होने का 2 बड़ा जरिया है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। आप मानिए या ना मानिए, लगभग सभी सरकारें, चाहे केंद्र की हो या चाहे अन्य राज्यों की हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में या तो फेल हो चुकी है या एक तरीके से उतनी सफल नहीं रही है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला कारण क्या बचता है? तो अगर आशीष बिल्कुल आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, आमदनी नहीं बढ़ा पा रहे, की बात आप कर रहे हैं आशीष, ये तो तय है कि भाई ये शॉर्टकट फॉर्मूला बिल्कुल इसमें दिल्ली में चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल 67 लाख महिलाएं हैं, 67 लाख। एक भी ऐसा एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला है जिसमें कि महिलाओं को बेनिफिट्स हो, क्योंकि एक बड़ी आबादी है और साइलेंटली उनके अकाउंट में जाता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिर्फ 5% का भी स्विंग हो जाए, इसका मतलब नहीं है कि महिला जो है एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और वही एक तरफा बाउंड करती है। उसमें ऑफकोर्स कास्ट का, क्लास का फैक्शन है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है कि सिर्फ 5 से 7% का स्विंग हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो 53% वोट सिक्योर किया था 2020 में आम आदमी पार्टी ने आशीष, 53% का वोट शेयर तो अचीव किया था आम आदमी पार्टी ने 2020 में। इसका थोड़ा सा जल्दी से गुणागणित और समझा दीजिए। देखिए 2014 ऑनवर्ड्स ही एक तरफ लोग 2014 से ही लोकसभा में बीजेपी को 50% से के आसपास वोट मिलती है, उससे ज्यादा, और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। इस बार का सीधा सीधी गणित है, दोनों का 50% से तो कम ही आएगा मामला। मुझे मुश्किल लग रहा है कि आम आदमी पार्टी 50% से आंकड़ा पार कर पाएगी। अब जो सबसे सारा दारोमदार बीजेपी के ऊपर है, वो जो 40% के आसपास का आंकड़ा है, वो अगर कम से कम 5% का जंप नहीं लाई, मतलब एडिशनल 5% का स्विंग नहीं हुई, तब उसके लिए मुश्किल है। अगर ला पाती है, क्योंकि